हेलो स्टूडेंट्स, हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, वन डायमेंशन वाला, स्ट्रेट लाइन वाला। अगला चैप्टर मोशन इन प्लेन का जब वीडियो करेंगे तब टू डायमेंशन रिलेटिव वेलोसिटी उधर कवर करेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? ठीक है, देखो, दो ऑब्जेक्ट्स है ए और बी, दोनों मोशन में है। ए, दो ट्रेन पकड़ लो, ए और बी दोनों मोशन में है, दोनों मोशन में है, राइट। ये ट्रेन है, पकड़ लो ए और बी। अगर ए से देखूं कि बी की स्पीड कैसी है, राइट, आप ट्रेन में जा रहे हो, आपने देखा होगा, राइट, दोनों ट्रेन मोशन में है, राइट, दोनों ट्रेन मोशन में है, लेकिन ए देखेगा कि बी की स्पीड कितनी है, तो उसको कितनी दिखाई देगी? कितनी दिखाई देगी? मान लो ये जो है, ये 20 किलोमीटर पर आवर से धीरे धीरे जा रही है, और ये मान लो 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, राइट। आप ए से देख रहे हो, यानी आप खुद को स्टेशनरी अज्यूम कर रहे हो, आप मोशन में हो, फिर भी आप खुद को स्टेशनरी अज्यूम करते हो, तो आपको बी की स्पीड कितनी दिखाई देगी? आपको 60 नहीं दिखाई देगी, आपको 40 दिखाई देगी। तो वो जो 40 दिखाई देगी ना, वो है रिलेटिव, राइट, वो है रिलेटिव। आपने ए से देखा तो वो है बी की स्पीड एज सीन फ्रॉम ए, बी की स्पीड रिलेटिव टू ए, वो होगी 40, राइट। इस ये वाला वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, बी को ए से ऑब्जर्व किया गया, ए मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ए मोशन में है, लेकिन फिर भी अगर मैं उसको अज्यूम करूं कि ये स्टेशनरी है, तो ए से जो बी की स्पीड दिखाई देगी वो ये होगी, ये होगी। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपल है, वी बी ए को वी बी माइनस वी ए करोगे, राइट। देखो ना, वी ए अगर रेस्ट में है, वी ए को 0 कर दूं मैं, तो ए में से बी की स्पीड कितना ही दिखाई देगी? वी बी इक्वल टू वी बी ए, इतनी दिखाई देगी, है ना। ये 0 है तो ये दोनों इक्वल हो गए, है ना। ऐसा ऐसा, ठीक है। सिमिलरली वी ए बी यानी वेलोसिटी ऑफ ई रिलेटिव टू बी, इस बार बी से देखा जा रहा है। कहां से देख रहा है? ये दूसरे वाले से देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? पहले वाले को देख रहे हैं। बी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बी मोशन में होते हुए भी उसको स्टेशनरी एज्यूम किया, तो बी में से ए स्पीड से जाते हुए दिखाई देगा, दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा है, ऐसा है। चलो इसको थोड़ा सा, ये ट्रेन वाले एग्जांपल को और देखते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो क्या होगा। ये मेरी एक ट्रेन ए है, ये मेरी दूसरी ट्रेन बी है। ये मान लो 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ये भी 40 किलोमीटर पर आवर से ही जा रही है, दोनों एक साथ ही जा रहे हैं, राइट। अगर ए से, ए को फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा कर दिया जाए, ए में कोई बैठा है, राइट, वो रेस्ट पे है, मोशन में है, रिलेटिव टू ट्रेन रेस्ट में है, ठीक है। तो ये खुद को मोशन में होते हुए भी अगर स्टेशनरी मान ले, राइट, यानी ए से देखा तो बी कैसे देखा, ए से देखा यानी ए को स्टेशनरी मान लिया जाए। देखो सेम चीज है ना। ए से देखा तो बी कैसे दिखेगा? उसको लगेगा कि बी मूव ही नहीं हो रहा है ना। ए से देखा तो बी कैसे देखा? ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, बी बी माइनस वी ए, राइट। डायरेक्शन कंसीडर करनी चाहिए, दोनों की डायरेक्शन ये है, दोनों की डायरेक्शन ये है, तो 40 माइनस 40 0 आ जाएगा मेरा, 0 आ जाएगा। आप बोलोगे ये ऐसी कैसी सब्ट्रैक्शन होगी ना, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, तो कैसे करोगे आप? ऐसे करोगे, राइट। पर ठीक है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐसा भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि क्या हो गया, cos 0 इज 1, करेक्ट। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू ए बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है, रूट से निकाल दो, उतना ही होता है। बट बेसिकली वेक्टर लगाया, इवन इफ आई राइट 40 माइनस 40, मैंने वेक्टर ही लगाया है, लेकिन ये 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 40 इंटू 40 इंटू कॉस 0 इज इक्वल टू 1, राइट। ये ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट गया, इतना ही आता है। ठीक है, वेक्टर में आपको पता है सेम डायरेक्शन में है, राइट, तो आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। तो 0 आ गया, यानी उसको ए को लगेगा कि बी रेस्ट में है। यही अगर मैं इनकी डायरेक्शन अपोजिट कर दूं, राइट, यही इनकी डायरेक्शन अपोजिट कर दूं,
अगर मैं ए को इस तरफ लेके बी को इस तरफ लेके जाऊं, लेट्स से सेम स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, अब क्या होगा? अब आपको राइट अब आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि अभी वी ए माइनस वी बी करूंगा, लेकिन ये मेरा कॉस जीरो नहीं होगा, ये कितना होगा? कॉस 180, कॉस 180 माइनस 1, यानी इस बार आपका 40 प्लस 40, ये माइनस 1 माइनस माइनस प्लस आपका इस बार 80 हो जाएगा, है ना, 80 किलोमीटर पर आवर। ऐसा ऐसा वेक्टर क्वांटिटीज है, साइन की तरफ ध्यान होना चाहिए आपका, ठीक है। ऐसा, तो इस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी वन डायमेंशन में दो ही डायरेक्शन है, एक तो सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है ना। चलो कुछ एग्जांपल से और क्लैरिटी आएगी। टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ। देखो जब भी आपको डायरेक्शन पूछा जाए तो आप खड़े हो नागपुर में, सेंटर में आपके नॉर्थ में दिल्ली है, आपका ईस्ट में कोलकाता है, आपका वेस्ट में मुंबई है, आपका साउथ में, ये हो गया आपके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ये हो गए। तो हमारी ट्रेन क्या है? टू पैरेलल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ, ये ऐसे नॉर्थ साउथ जा रहे हैं, राइट, ये नॉर्थ साउथ जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर नॉर्थ है, ये इधर है। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विथ रिस्पेक्ट विथ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो मेरी जो ए है, राइट, ए जो है वो ए ट्रेन है, ये 54 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ठीक है, चलो ए की स्पीड है ये, ए, ठीक है। और बी मूव साउथ विथ स्पीड ऑफ 90, और एक ट्रेन है मेरी बी, वो साउथ के तरफ जा रही है, राइट, विथ डिफरेंट स्पीड 90। अब पूछा क्या है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए? वेलोसिटी ऑफ बी with respect to A, velocity of B relative to A, velocity of B as seen from A, velocity of B when A is assumed stationary, they all mean the same thing, right? कितनी आएगी ये आएगी मेरी VB माइनस VA वेक्टर, ठीक है, यानी कितना आएगा? VB का स्क्वायर, राइट, 54। देखो आप सीधा सीधा, आपको पता है अपोजिट में जा रहा है, एंगल 180 है, सीधा ऐड कर सकते हो आप VB जो है 90 माइनस VA, राइट, अगर आपने B को पॉजिटिव पकड़ा है, राइट, चलो एक पहले साइन कन्वेंशन डिसाइड कर लेते हैं, चलो ऊपर का पॉजिटिव पकड़ लेते हैं, नीचे का निगेटिव पकड़ लेते हैं। अगर ऐसा किया है तो मेरा B जो है वो निगेटिव में जा रहा है तो माइनस 90 बोलता हूँ, माइनस VA पॉजिटिव में जा रहा है तो चेंज नहीं करता हूँ, राइट, तो माइनस 144 किलोमीटर पर आवर, राइट, ऐसा है, ऐसा है। अगर आप ये कैसे आया, अगर ऐसा सब डाउट आ रहा है तो आपने वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स की है, राइट, आपने 90 का स्क्वायर प्लस 54 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 90 इंटू 54 कॉस 180, यानी ये -1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका 90 का स्क्वायर प्लस 54 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 90 प्लस 54, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर, राइट, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड यानी बी को ए को क्या दिखाई देगा? ए को दिखाई देगा कि बी जो है वो 144 किलोमीटर पर आवर से साउथ की तरफ जा रही है, निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। फिर पूछा है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे पूछा है, यानी आप इस बार क्या करोगे? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी करोगे। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या है? 0, स्टेशनरी, राइट, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, बी किस तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ, राइट, नीचे की तरफ, तो आप माइनस दोगे, है ना। बी क्या है? 90, यानी अगर कोई बी से देख रहा है, बी से देख रहा है, बी इधर जा रही है नीचे,
लेकिन उसको ग्राउंड कैसे जाते हुए दिखेगा? उसको लगेगा कि भाई मैं तो स्टेशनरी हूं, मैंने तो खुद को स्टेशनरी अज्यूम कर लिया है, तो उसको ग्राउंड यहां से 90 किलोमीटर पर आवर पे जाते हुए दिखेगा, राइट, माइनस माइनस प्लस 90 किलोमीटर। उसको लगेगा कि ग्राउंड नॉर्थ में जा रहा है 90 किलोमीटर पर आवर से, आ रहा है ध्यान में? ठीक है, अब ये देखो सी इंटरेस्टिंग है, राइट। वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन। एक ए पे एक मंकी है, ठीक है, इधर निकालता हूं मैं सेपरेट, ऐसे निकालता हूं, नहीं, ठीक है, चलो इधर कहीं तो इधर ही निकालते हैं, ठीक है। तो ए ये मंकी है, राइट, ए अगर ऐसा जा रहा है तो मंकी इस ट्रेन पे ऐसा आ रहा है, मंकी ऐसा आ रहा है, राइट। अगर ग्राउंड पे से कोई आदमी देख रहा है, उसको क्या दिखाई देगा? उसको मंकी इस तरफ जाते हुए दिखाई देगा, कितने स्पीड से? ए की स्पीड माइनस इसकी स्पीड, राइट। अभी आप देखो, ए है, ये ए है, ये ए है, राइट, ये इस तरफ जा रही है 54 से, और मंकी इस तरफ आ रहा है 18 से। अगर कोई ग्राउंड से देख रहा है तो मंकी को तो मंकी का जो रहेगा वेलोसिटी ऑफ मंकी, राइट, मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, राइट, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट, क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इधर है 54, राइट, माइनस इधर है, तो 54 माइनस 18 इतनी दिखाई देगी उसको, 36, राइट। ऐसा, चलो ये देखते हैं। बोट टेक्स 2 hours टू गो 12 किलोमीटर एंड कम बैक इन स्टिल वाटर। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर सेम राउंड ट्रिप इफ वाटर इज फ्लोइंग विथ वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर? तो फर्स्ट सिनारियो व्हेन वाटर इज नॉट फ्लोइंग, उसमें क्या होता है? 2 घंटे में 12 जाता है और 12 आता है, राइट। तो 2 घंटे में 24 जाता है, वो 24 किलोमीटर 2 घंटे में जाता है। तो उसकी वेलोसिटी इन स्टिल वाटर कितनी हुई? 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो स्टिल वाटर में जा सकता है, राइट, स्टिल वाटर में जा सकता है। अभी अगर वाटर फ्लो हो रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से, राइट, मान लो वाटर इस तरफ फ्लो हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ वाटर इस तरफ है, तो और मान लो वो इधर से शुरू कर रहा है, पहले इधर जाता है 12 किलोमीटर, इस बार इसकी जो स्पीड है, राइट, वेलोसिटी ऑफ बोट, राइट, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वाटर स्टिल है, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी वाटर अगर स्टेशनरी है तो बोट की स्पीड क्या है? तो हमारी जो 12 किलोमीटर पर आवर है ना, ये वाली स्पीड है, राइट, ये वाली स्पीड है जिससे वो जा रहा है, करेक्ट, करेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होगी फिर, राइट, बोट को जाना है ना, और ये है 3 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी ऑफ बोट निकालनी है मेरे को, तो क्या आ जाएगा आपका? वी बी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी बी माइनस वी डब्ल्यू, ठीक है ना। तो वी बी क्या हो गया आपका? वी बी डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू, राइट। अभी देखो, अभी मैं वेक्टर एडिशन वगैरह नहीं करता हूँ, आपको पता है इनके डायरेक्शंस अपोजिट है, राइट, करेक्ट। तो वी बी डब्ल्यू को मैं माइनस ले लेता हूँ, जनरली हम इस तरफ का प्लस लेंगे, इस तरफ का माइनस लेंगे, तो मेरा प्लस कितना आया? 12, नहीं ये -12 है ना, ये इस तरफ है ना, और ये प्लस है, कितना है? 3, यानी मैं 9 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूं, साइन सिर्फ मेरा ये निगेटिव डायरेक्शन दिखा रहा है, राइट। तो 9 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो पहले 12 किलोमीटर को कितना लगेगा मेरे को? T1 पकड़ लो, राइट, T1 पकड़ लो, तो 12 किलोमीटर को 9 किलोमीटर पर आवर से मेरे को 4/3 आवर लगेगा, ठीक है। फिर T2, अब मैं क्या कर रहा हूं? वाटर की ही डायरेक्शन में आ रहा हूं, राइट। अब मैं इधर से शुरू किया, वाटर की डायरेक्शन में ही आ रहा हूं,
और ये भी इस तरफ ही है। तो इस बार मेरा वेलोसिटी ऑफ बोट ऐड होगा, तो मेरा T2 जो आएगा वो आएगा 12 प्लस 3 15 यानी 4/5 आवर। तो टोटल टाइम कितना लगा मेरे को, T1 प्लस T2, 4/3 प्लस 4/5, राइट। 20 और 12 32/15 आवर, इतना इतना आएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, ये ध्यान में रखते हुए आपको एक पॉजिटिव अज्यूम करनी है, एक नेगेटिव अज्यूम करनी है, और फिर केयरफुली डायरेक्शंस के हिसाब से वेक्टर रूल्स अप्लाई करके आपको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ कमेंट्स है तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।